देख रहे हैं IBM TV9 न्यूज, सच की आवाज। नमस्ते, मैं PS गोबरागड़े, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर इंजीनियर्स एसोसिएशन का माजी अध्यक्ष हूँ तथा मैं सर्विस में भी था। मैं डेप्यूटी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर करके रिटायर हुआ हूँ और अभी पदोन्नति आरक्षण में जो एक गंभीर मुद्दा महाराष्ट्र में और अन्य राज्यों में तैयार हुआ है, तो इस बात को लेकर हम लड़ाई लड़ रहे हैं। तो वैसे देखा जाए तो ये लड़ाई लड़ने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि संविधान ने ऑलरेडी प्रोविज़न किया है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी जो रिजर्वेशन के लोग हैं उनको आरक्षण में पदोन्नति दी है। इतना ही नहीं, भारत के सभी राज्यों ने आरक्षण में पदोन्नति जो है वो दी है। लेकिन पिछले कुछ सालों से, तकरीबन 3-4 साल से महाराष्ट्र में कुछ लोगों के वजह से और कुछ गवर्नमेंट की जो है, गवर्नमेंट में बैठे हुए जो लोग हैं, चाहे उसमें मिनिस्टर लोग हैं या ब्यूरोक्रेसी है, इन्होंने प्रॉब्लम्स खड़े किए, छोटे छोटे सर्कुलर निकाले। क्योंकि जो तुम्हारा संविधान है, संविधान को एक रिजर्वेशन का सर्कुलर बदला नहीं सकता, या एक आधी कोई GR जो है गवर्नमेंट निकालती है तो वो बदला नहीं सकता, क्योंकि संविधान के जो मूल्य है वो सर्वबाधित है, सबके लिए बंधनकारक है। लेकिन महाराष्ट्र में ऐसा एक सर्कुलर निकाल के ओपन के जो लोग हैं उनको प्रमोशन देना चालू कर दिया है, और जो रिजर्वेशन के लोग हैं, भला ही वो सीनियर है तो भी उनको रिजर्वेशन मतलब प्रमोशन में रिजर्वेशन देना बंद किया है। देखो, रिजर्वेशन 2 प्रकार का होता है। रिजर्वेशन एंट्री लेवल पे मिलता है और प्रमोशन में भी रिजर्वेशन होता है। प्रमोशन में रिजर्वेशन इसलिए होता है क्योंकि हजारों सालों से जो क्लास 1 है, सुपर क्लास 1 है, या जो बड़े ऑफिसर है, इसमें भी जो अनुसूचित जाति जमाती तथा अन्य पिछड़े वर्ग के लोग जो है, जो इस भारत देश की आबादी के 33% से भी ज़्यादा के होते हैं, उनका प्रतिनिधित्व नहीं है। तो इसलिए उनको प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, तो इसलिए रिजर्वेशन में प्रमोशन होता है। लेकिन अभी पिछले 3-4 सालों से महाराष्ट्र में एक मैट का एक निर्णय आया, बस उसका गैर फायदा लेते हुए यहाँ का प्रशासन और यहाँ का मंत्रिमंडल, इन्होंने बहुत सारी परेशानियाँ खड़ी कर दी है। इस बात के लिए हम हाईकोर्ट में गए। हाईकोर्ट से भी सारी केसेस सुप्रीम कोर्ट ने अपने पास में ली है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले हियरिंग में बताया है कि बेसिकली हम जो रिजर्वेशन कैटेगरी के लोग हैं उनको रिजर्वेशन, एंट्री लेवल पे रिजर्वेशन और प्रमोशन में रिजर्वेशन, इसके हम विरोध में नहीं है। लेकिन हर स्टेट ने क्या क्या बोला है, उनका क्या क्या कहना है, और उन्होंने जो डाटा है, तो ये रिजर्वेशन से उस राज्य का विकास हुआ है या नहीं हुआ है, या रिजर्वेशन के लोग आने से वो राज्य पीछे तो नहीं गया, या फिर रिजर्वेशन के लोग जो है, जो अनुपात जैसे 33% लोग हैं, तो क्या उससे ज़्यादा लोग रिजर्वेशन के हैं, तो ओपन के लोगों को मुश्किल आ रही है। ये सारी बातें अपने सुप्रीम कोर्ट ने बुलाई है, और स्टेट गवर्नमेंट और सारे भारत के अन्य राज्यों में ये आंकड़े अब हमारे सामने आते हैं कि कहीं पे भी 33% रिजर्वेशन से ज़्यादा रिजर्वेशन एंट्री लेवल पे भी भरा नहीं गया है और प्रमोशन लेवल पे भी भरा नहीं गया है। ये बहुत बड़ा बैकलॉग है, इसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस इसीलिए लिया कि पत्रकारों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से ये सरकार तक ये बात पहुंचाए। मैं एडवोकेट सिद्धार्थ कांबे, मैं पिछले 25 साल से हाईकोर्ट प्रमोशंस और इसके साथ में जुड़ा हूँ। मेरा जो एक्सपीरियंस है वो पिछले 1998 से तो अभी तक चल रहा है। मेरा एक मैटर सुप्रीम कोर्ट में प्रमोशंस का ही चल रहा है। इनिशियली जब मैं सर्विस में था तब मैं हाई कोर्ट में स्वयं खड़ा था, तो उससे मैं प्रमोशन के बारे में एंड प्रमोशन रिजर्वेशन इन प्रमोशंस के बारे में मेरा ठीक ठाक स्टडी है। आज किस विषय को लेकर पत्रकार परिषद? आज के इस पत्रकार परिषद में मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि पूरे देश में आज भी नागराजन का केस सबसे बड़ा आज चल रहा है। तो नागराजन का केस जो है वो अभी बीच में है।
जस्टिस मिश्रा के ज़माने में उसको रिव्यू करने के लिए कॉन्स्टिट्यूट की थी कमेटी, लेकिन पांचों बेंच ने, जज ने यही डिसाइड किया कि इसको रिव्यू करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब एम नागराजन ये को अपहेल्ड किया, जिसने रिजर्वेशन इन प्रमोशन को अपहेल्ड किया है, तो ये छोटे मोटे जो जजमेंट्स होते रहते, हाई कोर्ट के रहते हैं या सिंगल बेंच के, इवन सुप्रीम कोर्ट के ना, तो इसको कोई मायना नहीं होता। तो हम लोगों को, ये सभी लोगों को, जो भी गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशंस है, उन लोगों को ये बताना पड़ेगा कि एम नागराजन है क्या, कि रिजर्वेशन प्रमोशन को उन्होंने अपहेल्ड किया। यही नहीं तो हमारा इंदिरा साहनी जो केस सबसे बड़ा 7 बेंच का जजमेंट का जो था, उसने भी वही अपहेल्ड किया और ये स्पेसिफिकली किया कि जितने भी लोग, जो भी लोग प्रमोशंस के लिए जो रिजर्वेशंस वाले भी है, तो वो ऑनलाइन में वो जनरल के साथ में कॉम्पीट कर सकते हैं। जब जनरल के साथ में कॉम्पीट कर सकते हैं तो निश्चित ही हम लोगों का रिजर्वेशन इन प्रमोशंस का मैटर स्टैंड होता है। और एम नागराजन की वजह से आज भी हमारी पोजीशन एकदम स्ट्रांग है, क्योंकि जिससे हम लोगों को रिजर्वेशन इन प्रमोशन होता है। आपकी मांग क्या है? हाँ, हमारी मांग ये है कि सभी डिपार्टमेंट्स ने ये पहले स्टडी करनी चाहिए कि रिजर्वेशन, ये प्रमोशंस के कितने मोड हैं। पहले, सबसे पहले तो सीनियरिटी कम फिटनेस है, फिर सिलेक्शन है, फिर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। ये हर स्टेज में इन लोगों को सेपरेट रोस्टर बनाना चाहिए, लेकिन कोई भी डिपार्टमेंट इसके तरफ में जो सीरियस नहीं है और उन लोगों को प्रमोशन पॉलिसी नहीं मालूम होने की वजह से ये सब पूरा चक्कर चल रहा है। अभी सीनियरिटी कम फिटनेस केवल एक सीआर के आधार पर ये होता है, लेकिन सिलेक्शन का मेथड जो होता है, जिसमें आपको एग्जामिनेशन और इंटरव्यू के थ्रू जाना पड़ता है, इसका रोस्टर अलग होता है। जब रोस्टर अलग होता है, फिर एक रोस्टर क्यों बनाते हैं? ये सभी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में, गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस में यही हो रहा है, जिसके बारे में मुझे ऐसा लगता है कि मेरा सुझाव ये है कि सभी लोगों को, जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस है, उन लोगों ने एक फोरम बना के एग्जैक्टली प्रमोशन पॉलिसी क्या है, हमारा रिजर्वेशन पॉलिसी क्या है, इसके बारे में जब तक तुम लोग जागरूक नहीं करोगे लोगों को, तब तक हमें सही मायने में न्याय नहीं मिलेगा। मेरा नाम कुलदीप राम टेके। मैं आरक्षण और प्रमोशन केस में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर नेशनल एसोसिएशन ऑफ इंजीनियर की तरफ से सर्वोच्च न्यायालय में हस्तक्षेप याचिका करता हूँ। सर, किस विषय को लेकर आज पत्रकार परिषद ली गई? आज जो पत्रकार परिषद ली गई है वो हमारी अपेक्षा थी कि महाराष्ट्र सरकार, जिनके ऊपर संवैधानिक दायित्व है आर्टिकल 16(4) और 16(4)A के अनुसार, कि वो अपॉइंटमेंट और प्रमोशन में राज्य के SC, ST, DTNT और स्पेशल BC जो 23% लोग हैं, माफ कीजिए 33% लोग हैं, उनके अधिकारों को और कॉन्स्टिट्यूशनली उनको जो अधिकार दिए गए उनका संरक्षण करें। मगर ये हो नहीं रहा है और महाराष्ट्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपना साइड रखने में अभी तक कामयाब नहीं हुई। इस के कारण हमारी साइड ठीक से नहीं रखी जा रही है और अगर हम लोग सुप्रीम कोर्ट में इसके कारण हार गए तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार जो रिजर्वेशन के और पदोन्नति के हैं, उससे हम वंचित रह जाएंगे। और यही बताने के लिए हमने आज की पत्रकार परिषद ली। आप देख रहे हैं IBM TV9 न्यूज, सच की आवाज।